नमस्कार दोस्तों, आज मैं शीतला माता की कहानी कहने जा रही हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता की व्रत की एक पुरानी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगली गाँव में आई और माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा और जिससे माता के शरीर पर फरफोले पड़ गए थे। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे कोई मुँह जल गई, कोई मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मुझे मेरी मदद करिए। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के द्वार एक कुमारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माही बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर के फरफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तमन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुमारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुमारन ने उस माही पे एक गरवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब बूढ़ी माई ने वह ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके सारे शरीर के ठंडक मिली और वह बोली, बेटी कि मेरे सर में जुएं देख दे। मेरे कुमारन जब माता के जुएं निकालने लगी तब उसने देखा कि उनके सर के पीछे एक आँख थी। यह जिससे देखकर कुमारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब बूढ़ी माही बोली कि रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुमारन बोलने लगी कि माता बोली कि तू क्यों रो रही है। कुमारन हाथ जोड़कर माता से बोली कि माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में ना कोई चौकी है ना ही कोई आसन। शीतला माता प्रसन्न हुई, उस कुमारन को घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने कुमारन के घर के दरिद्रता को झाड़कर दलिये में भर कर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए तू मुझसे मांग ले। तब कुमारन हाथ जोड़कर बोलने लगी कि माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए, जिस प्रकार मेरे घर का दुख दूर किया है उस वैसे ही जो भी व्यक्ति आप फागुन मास में अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे और आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन से भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करिए। माता ने उसे तटस्थ कहा कि बोली, तू इस गरवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसे करके माता अंतर ध्यान हो गई। कुमारन ने ऐसा ही किया। रात को अपनी झोपड़ी के सारी नगरी में आग लग गई पर कुमारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुमारन को बुलाया, उससे पूछने लगे, कुमारन सारे नगर में आग लगी है और लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं, कैसे बच गई। तब कुमारन ने राजा को कहा कि शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से कोई शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने कुमारन पर बनाई है हम वैसी ही कृपा हम कथा सुनने, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पे करना। जय शीतला माता।